प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चिंता जताते हुए आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीएस बाली ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यह महामारी पूरी दुनिया में पहली बार आई है और इसके लिए हमें जानकारों या स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन आज प्रदेश के हालात सबसे ज़्यादा खराब है। उन्होंने कहा कि सरकार को अगले 1 महीने को लेकर तैयारी करनी चाहिए कि किस तरह से कार्य किया जाए ताकि स्थिति को नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने कहा कि आज लोग डरे हुए हैं कि कोरोना का मरीज किस हालात में रह रहा है। सरकार को इसको लेकर पारदर्शिता करनी चाहिए। जीएस बाली ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि लोगों को अस्पतालों में सुविधा नहीं मिल रही है, जिसको लेकर लोग सरकार को सुविधा प्रदान करनी चाहिए और जो कोरोना मरीज है उनके वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगाएं और उनकी डिस्प्ले उनके साथ आए परिजनों को दिखाई जाए ताकि परिजनों को भी पता चल जाए कि उनके मरीज का सही इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है। वहीं इमरजेंसी में भी अस्पताल प्रशासन को निगरानी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो स्थिति है वो चिंताजनक है और उसे नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। बाली ने कहा कि मामले की गंभीरता को सरकार को समझना चाहिए और उसे देखते हुए आगामी रणनीति बनानी चाहिए। सरकार थाली व ताली बजा के कोरोना भगाने की बात करती है, जो गलत है। इस कोरोना के काल में आप लोगों को बार बार परेशान करना पड़ रहा है, क्योंकि आप ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम लोग सरकार को अपना संदेश दे सकते हैं, सरकार के सामने लोगों की परेशानियों को रख सकते हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये कोरोना का मेन जो बिगड़ती हुई हालात है हिमाचल प्रदेश में, उसके ऊपर है। और हमें दुख से कहना पड़ रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो सुबह फैसला पूछ लेती है और शाम होते होते अपने फैसले जो है वो बदल देते हैं। और जो हमें फीडबैक आ रहा है पेशेंट से कि दुर्दशा पेशेंटों की, जो हॉस्पिटल में जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा है। और जो उनके अटेंडेंट है उनका सबसे बड़ा कहना ये है कि हमारी दुर्दशा इसलिए हो रही है कि हमें वार्ड में छोड़ दिया जाता है, वहाँ जो अटेंडेंट के जो पेशेंट के रिश्तेदार हैं वो नीचे बैठे हैं, उनका और डॉक्टरों का जब पेशेंट के साथ कोई वार्तालाप है नहीं, कोई कम्युनिकेशन है नहीं, ना ही वो किसी से पूछ सकते हैं, ना ही उनको पता लगता है। और लास्ट में हालात ऐसे बन जाते हैं, या तो 2-3 केसेस में तो ऐसे हुआ है कि उन्होंने अभी हमारे पास वो लोग कह रहे थे, हम लोग प्रिंसिपल को डॉक्टरों को बात कर रहे थे और बाद में कहा कि आपका पेशेंट की तो डेथ हो गई, आप ले जाओ। तो ऐसे कई केस हो चुके हैं। हमारा कहना यह है कि जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि थानों में, इन्वेस्टिगेशन रूम में सीसीटीवी कैमरे होना चाहिए ताकि पता लग सके कि क्या व्यवहार किया जा रहा है, ऐसे सीसीटीवी कैमरे जो है इन वार्डों में होना चाहिए, जहां पर पेशेंट जाते हैं वहां होना चाहिए। और कम से कम सीसीटीवी कैमरे की जो कवरेज है, जहां अटेंडेंट बैठे हैं उनको नज़र आना चाहिए कि हमारे पेशेंट को डील किया जा रहा है, हमारे पेशेंट का हाल क्या है। और इसको बोर्ड के ऊपर भी डिस्प्ले करें, पेशेंट का नाम लिख करके, पेशेंट का वो फ्लोर लिख करके, पेशेंट का बेड लिख करके। आज पेशेंट ऑक्सीजन की कमी की बात आ रही है, मेडिकेशन पूरी नहीं हो रही है, ऐसी शिकायतें आ रही हैं। प्राइवेट के पास घूम रहा है। मुझे बताएं कि सीनियर डॉक्टर कितने जो है वो कोविड वार्ड में ड्यूटियां कर रहे हैं। आर दे डिपेंडिंग ओनली ऑन रजिस्ट्रार एंड लोअर स्टाफ? क्या कोई रिकॉर्डिंग करके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट देख रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है वार्ड में? अपने आप तो जाते नहीं तो पता कैसे लगेगा?
असली पिक्चर किसको पता लगेगी कि उनको खाना भी टाइम पे मिला, उनको दवाइयाँ टाइम पे मिली, उनको नहीं मिली। ये मंत्री और एमपी लोग जो है वही शिकायतें करते रहे हैं कि हमें निकालो नहीं तो हम मर जाएंगे। ऐसी स्थिति क्यों आई, मुख्यमंत्री अपने आप पता लगाए। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है। अगर इसको समय रहते ठीक ढंग से टैकल नहीं किया, हम अब सब खतरे में हैं। हम सुनते हैं कि ये 2 दिन पहले आदमी हमें मिलने आया था, आज वो आदमी मर गया। ये बड़े चिंता का विषय है। एक कितना तो आप उनको संभाल पा रहे हो हॉस्पिटलों में। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको ट्रांसपेरेंट करो, कम से कम वह सीसीटीवी कैमरे तुरंत लगवा दे और बाद जो अटेंडेंट है उनको अपने पेशेंट की फोटो तस्वीर जो वो सामने आती है। बाली ने कहा कि किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र सरकार को उनसे बात करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। अगर किसान मांग कर रहा है कि कानून वापस लिया जाए तो सरकार को चाहिए कि मामले की गंभीरता को समझे। वहीं उन्होंने सरकार के द्वारा विपक्ष पर उठाए सवाल पर कहा कि जहां सरकार गलत करेगी, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वे वहां उसके विरुद्ध डटकर खड़ा रहे। उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं। अभी किसान अपना आंदोलन खुद लड़ रहे हैं। जब उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होगी तब हम उनके साथ खड़े होंगे। और जो चीज़ की उनकी डिमांड ही नहीं है वो उनके ऊपर थोपने का क्या मतलब है। तो जो किसान कह रहे हैं उनकी बात अच्छी तरह सुने और उसका तुरंत समाधान करें। नहीं है तो ये कई बार ऐसी एजिटेशन जो है वो बड़ी ज़्यादा भयानक हो जाती है। इसको लेकर भी सर सत्ता पक्ष ने सवाल उठाए हैं कि किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस, जो कि औचित्य नहीं है। क्यों ना हो खड़ी, कि अगर किसी से न्याय होगा और हम बैठे हुए देखते रहेंगे, क्यों ना हो खड़ी। यार पॉलिटिकल पार्टी वी हैव टू सपोर्ट द राइट पीपल, उनको सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अभी तो वो अपने आप ही लगे हुए हैं, अभी उनको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और सपोर्ट मांगेंगे तो जरूर देंगे। पूर्व मंत्री जीएस बाली ने कांगड़ा में पत्रकार वार्ता में कहा कि आज स्थिति इतनी दयनीय है कि धर्मशाला अस्पताल से टांडा जाने के लिए 100 कोविड पेशेंट तैयार हैं और टांडा अस्पताल में पहले से ही 50 मरीजों का इलाज जो है वो चल रहा है। धर्मशाला में 100 मरीजों को शिफ्ट करने तक की सुविधा सरकार के पास नहीं है। ऐसे में अगर मामले बढ़ते हैं तो सरकार की क्या योजना है, क्या स्टैंड है, सरकार स्पष्ट करे। तो है ये, मैंने वही कहा कि ये स्थिति बड़ी भयानक है, आने वाले समय में और भयानक हो जाएगी। गवर्नमेंट बताए तो सही उनकी क्या तैयारी है। अगर अब जैसे सारे हॉस्पिटल भरे हुए हैं, अगर आप 200-300 और आ गए, वो कहाँ डालेंगे, वो भी वांट टू नो दैट। सर आपका क्या सजेशन रहेगा सरकार को? हम तो ये चाहेंगे उनकी अपनी तैयारी करें, डिस्कस करें और डिस्कस करके एक्सपर्ट की एडवाइस लें। जो एक्सपर्ट हैं, हिमाचल में ऐसे एक्सपर्ट अवेलेबल हैं जिन्होंने WHO में काम किया है, सरकार उनका फ़ायदा नहीं ले पा रही। जो WHO में बड़ी पोजीशन में रहे हैं वो लोग अवेलेबल हैं, डॉक्टर, उनका फ़ायदा नहीं ले पा रहे। अभी भी जो कोरोना को देखने वाले पूरे हिंदुस्तान के चेयरमैन हैं वो डॉक्टर विनोद पॉल यहीं के हैं। ऐसे कई लोग हैं जो आज भी अवेलेबल हैं। प्रधानमंत्री जी के जो एडवाइज़र है इसके, वो भी वहाँ चल गए। ब्यूरो रिपोर्ट डलहौजी हलचल।